कहते हैं जब नरसिंह बद्री की बाईं भुजा विलुप्त हो जाएगी, तब बद्रीनाथ आने का मार्ग और ये मंदिर दोनों ही विलुप्त हो जाएगा। भविष्य बद्री, नरसिंह बद्री और बद्री विशाल का ये धाम, आखिर इन तीनों में क्या है कनेक्शन? दोस्तों, क्या आप ये बात मानते हैं कि भविष्य में बद्री विशाल का मंदिर विलुप्त हो जाएगा और भगवान विष्णु यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाएंगे, जिसको भविष्य में भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा? शायद ही आपको मालूम हो कि बद्रीनाथ जैसे 7 बद्री धाम हैं, जहाँ पर अलग-अलग युगों में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। विद्वानों का मानना है कि भविष्य में आज का यह बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा। यहाँ से भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री के मंदिर में चले जाएंगे और आज का बद्रीनाथ धाम तब ऐसा नहीं रहेगा जैसा कि आज के समय में है। शायद भविष्य में लोग केवल भविष्य बद्री को ही जानते हों, जैसे आज हम बद्री विशाल को जानते हैं, बाकी के 6 धामों को कम जानते हैं। क्या है ये भविष्य बद्री की कहानी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे सप्त बद्री से जुड़े रोचक और हैरान कर देने वाली बातें। वीडियो के साथ बने रहिए आखिरी तक। हमारे चैनल अघोरी बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी रोचक जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने सिस्टम की स्लो स्पीड से? क्या आपका सिस्टम भी होता है बार बार हैंग? क्या आप भी अपने पीसी की स्पीड को फास्ट करके अपने वर्क फ्रॉम होम को टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं? क्या आपके कंप्यूटर की स्लो स्पीड ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी स्लो कर रखा है? तो ये एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, एस क्लीनर, जो रखता है आपके पीसी को क्लीन और देता है आपके सिस्टम को सुपर फास्ट स्पीड। क्योंकि एस क्लीनर आपके सिस्टम से आपके सिंगल टच के साथ ओल्ड फाइल, रिसाइकल बिन, आइकॉन कैश, अपडेट कैश, रन हिस्ट्री, डीएनएस कैश, विंडो एरर रिपोर्टिंग, विंडो लॉग फाइल, जंक फाइल जैसी ऑल अनवांटेड डाटा स्टोरेज फाइल को डिलीट करता है और आपके सिस्टम को करता है क्लीन, वो भी सिंगल टच के साथ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जहां से इसे डायरेक्ट डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही कीजिए डाउनलोड एस क्लीनर, जो रखता है आपके सिस्टम को क्लीन। और आपका सिस्टम फास्ट होगा तो आपका वर्क फास्ट होगा। तो आपको क्या चाहिए, एस क्लीनर या फिर स्लो स्पीड? जिस बद्रीनाथ धाम तीर्थ स्थल के हम दर्शन करते हैं, जिसको हिंदू धर्म के पौराणिक 4 धामों में से एक माना जाता है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, यही बद्री विशाल का मंदिर भविष्य में विलुप्त हो जाएगा, जिसको भविष्य में भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा, जो कि आज के समय में सप्त बद्री में से एक धाम है। आपको बता देते हैं आखिर कौन कौन से 7 बद्री के धाम हैं, जहाँ पर आज से पहले युगों में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी और भविष्य में की जाएगी। सप्तबद्री के 7 मंदिरों में से सबसे पहला स्थान आता है आदि बद्री धाम का। यह मंदिर हल्द्वानी मार्ग पर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था, जिसको 8वीं शताब्दी का माना जाता है। साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। लेकिन आपको बता दें, आदि बद्री ही वह पहला स्थान है जहां पर बद्री धाम से पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी, जहां पर बद्री विशाल की पूजा द्वापर, त्रेता और सतयुग में की जाती थी। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, यानी शुरुआत, यानी कि वो दौर जब शुरुआत में धरती में सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की गई थी, वो स्थान था आदि बद्री का धाम। यहाँ पर मंदिरों का एक समूह है जिसकी संख्या 16 थी, परंतु आज के समय में ये सिर्फ 14 ही रह गए हैं। वहीं सप्त बद्री के दूसरे धाम में शामिल है बद्री विशाल का धाम, जिसको आज हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब कलयुग की शुरुआत हुई तो भगवान विष्णु आदि बद्री से चलकर यहाँ आ गए थे और तब से लेकर आज तक यहीं पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है बद्री विशाल के रूप में, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, जब केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम दोनों विलुप्त हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु यहाँ से भविष्य बद्री के धाम चले जाएंगे और वहीं पर पूजे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
यह वही भविष्य बद्री मंदिर है जहां आने वाले भविष्य में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और इसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। सप्तबद्री धाम के तीसरे नंबर में आता है भविष्य बद्री का मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड के जोशीमठ से 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सुभई गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, जहां पर भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप की पूजा की जाती है और भविष्य में भगवान विष्णु की इसी स्वरूप में पूजा की जाएगी। और भविष्य में यह मंदिर आज के बद्रीनाथ धाम की तरह एक पावन स्थल होगा। हालांकि आज भी इस जगहों में दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, परंतु यहाँ पर आज स्थानीय लोगों द्वारा ही रखरखाव किया जाता है। लेकिन आने वाले भविष्य में यहीं पर भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी, क्योंकि उस समय तक बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। सप्त बद्री के चौथे स्थान में आता है वृद्ध बद्री का धाम, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के पास अनीमठ गांव में स्थित है। भगवान नारद ने जब भगवान विष्णु की तपस्या की थी, तब इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने वृद्ध के रूप में नारद मुनि को दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस स्थान का नाम वृद्ध बद्री पड़ा। तब से लेकर आज तक यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही इस स्थान को सप्तबद्री में से एक माना गया है। वहीं दोस्तों, सप्तबद्री धाम के 5वें स्थान पे आता है योग ध्यान बद्री का धाम। यह मंदिर चमोली जिले के पांडुकेश्वर में स्थित है, जहाँ पर भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में विराजते हैं। कहते हैं जब शीतकाल आता है तब भगवान विष्णु का बद्री धाम 6 माह के लिए बंद किया जाता है। उस दौरान भगवान विष्णु यहीं पर विराजते हैं, जहाँ पर भगवान की शीतकालीन पूजा की जाती है। जब शीतकाल खत्म हो जाता है तब भगवान वापस से बद्री धाम चले जाते हैं और वहीं पर आगे की 6 महीने की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं पांडवों के पिता पांडु को एक ब्राह्मण ने श्राप दिया, क्योंकि भूलवश पांडु ने ब्राह्मण पर तीर चला दिया था। क्योंकि ब्राह्मण हिरण वेश धारण कर अपनी पत्नी के साथ वन के मार्ग से प्रस्थान कर रहा था, तभी पांडु राजा जो शिकार पर निकले थे, उन्होंने अपने कमान से ब्राह्मण रूपी हिरण पर तीर चला दिया। तब साधु अपने असली स्वरूप में आया, जिसके बाद साधु ने पांडु को श्राप दे दिया। श्राप मिलने के बाद पांडु राजा इसी स्थान पर आए थे और यहीं पर योग ध्यान कर भगवान विष्णु की आराधना की और अपने आप को साधु के श्राप से भी मुक्त करवाया। राजा पांडु के नाम के चलते ही इस जगह का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। साथ ही यह वही स्थान है जहां पर पांडु का विवाह कुंती से हुआ था, जिसके बाद इस स्थान पर पांडवों का जन्म भी हुआ। यह स्थान पांडवों के जन्म स्थली भी कहलाई। सप्तबद्री धामों में से इस स्थान को सबसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह वही स्थान है जहां पर शीतकाल के दौरान भगवान उद्धव और कुबेर जी की पूजा की जाती है। बद्री विशाल धाम में मौजूद सप्तबद्री की मूर्तियों में से उद्धव और कुबेर जी को शीतकाल के दौरान यहाँ लाया जाता है और शीतकाल खत्म होने तक यहीं पर उनकी पूजा की जाती है। जब शीतकाल खत्म होता है तब सभी सप्तबद्री के देवता बद्री विशाल पहुँचते हैं और अगला शीतकाल आने तक वहीं रहते हैं। कहते हैं ये सातों बद्री की एक सभा होती है, जिसको देवताओं की पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें सृष्टि के संचारण के कार्य का हिसाब किताब लगाया जाता है। वहीं सप्तबद्री के छठे मंदिर में शामिल है ध्यान बद्री का मंदिर। यह मंदिर चमोली के उर्गम घाटी कल्पेश्वर में स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु ध्यान की मुद्रा में पूजे जाते हैं। कहते हैं यहाँ मौजूद प्रतिमा भगवान विष्णु के काले रंग के पत्थर में 4 भुजाओं के साथ स्थापित है, जिसकी स्थापना उर्वशी ने अपने हाथों से की थी। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर मौजूद है। वहीं 7वें स्थान पर सप्तबद्री के रूप में नरसिंह बद्री को पूजा जाता है। यह मंदिर चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित है, जहां पर इन्हें नरसिंह भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं यहाँ पर बनी मूर्ति शालिग्राम के पत्थर से बनी है, जिसमें भगवान विष्णु का सर सिंह का है और बाकी का शरीर मनुष्य का, जिसके लिए इन्हें नरसिंह भगवान के रूप में पूजा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, जो खुद ही अवतरित हुई थी। वहीं यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर में स्थापित शालिग्राम के पत्थर पर बनी भगवान विष्णु की प्रतिमा के बारे में कहते हैं कि इस प्रतिमा की बाईं भुजा विलुप्त हो रही है। जब यह भुजा पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी तब भगवान बद्री का मंदिर और यहाँ पहुँचने वाला मार्ग दुर्गम हो जाएगा। तब भगवान विष्णु भविष्य मंदिर के मंदिर में अवतरित होंगे और वहीं पूजे जाएंगे। दोस्तों, ये है सप्तबद्री की कहानी जो जुड़ी है एक दूसरे से। जब शीतकाल आता है और बद्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, उस दौरान भगवान बद्री को पांडुकेश्वर में योग ध्यान के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं जब नरसिंह बद्री की बाईं भुजा विलुप्त हो जाएगी तब भगवान बद्री
बद्रीनाथ से चलकर भविष्य बद्री के मंदिर में चले जाएंगे और भविष्य में वहीं पूजे जाएंगे भविष्य बद्री के नाम से। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।